हेलो माय नवोदय चैंपियंस, तक कैसे हैं मेरे छोटे छोटे भाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 40 क्वेश्चंस जो नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा जो 2027 में होने वाली है उसका आप लोगों के लिए काफ़ी यहाँ से बेनिफिट्स मिलने वाला है। ये जो 40 क्वेश्चंस कर लिए ईवीएस का, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये 40 ईवीएस के क्वेश्चन फटाक से आइए कर लेते हैं जो हमारे प्रवेश परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फटाक से रेडी हैं, चलिए तैयार है ना। तो हम एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे देखेंगे। चलो आओ, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इनमें से कौन ऐसा साधन है जो परिवहन का जो सबसे तेज है। फास्टेस्ट कौन है, सबसे तेज, हवाई जहाज, रेलगाड़ी या बस या पानी के जहाज। तो इनमें से आप लोगों को भी मालूम होगा सबसे तेज चलने वाला कौन है, हवाई जहाज है जो सबसे तेज है परिवहन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि विच व्हीकल इज यूज्ड प्राइमरली फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या कह रहा है कि विच व्हीकल इज यूज्ड प्राइमरीली फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, यानी जल परिवहन के लिए मुख्य रूप से किस वाहन का उपयोग करते हैं। हेलीकॉप्टर का नाव का, साइकिल चलाते हैं पानी में, या कार पानी में चलाते हैं, कौन से चलाते हैं। तो भाई जान लीजिए जल परिवहन के लिए जो मुख्य रूप से हम वाहन का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रयोग करते हैं उसका नाम है नाव। नाव का उपयोग करते हैं, सही है। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों का सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए, क्या कह रहा है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भाई भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है इंडिया की। तो क्या हो जाएगा आंसर, यमुना होगा, गंगा होगा, ब्रह्मपुत्र होगा या गोदावरी होगा। तो आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी। सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी। तो राइट आंसर है गंगा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग कौन सा, 4th में। करेगा वेयर डज द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम। कह रहे हैं कि जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम कहाँ पर है। क्या गंगा नदी महासागर से निकलती है, या झील से निकलती है, या ग्लेशियर या गंगोत्री से निकलती है, या रेगिस्तान से निकलती है। तो गंगा नदी का जो ओरिजिन है वह है ग्लेशियर यानी गंगोत्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ये जो दिखाई दे रहा है भाई इसको हम लोग ग्लेशियर यानी गंगोत्री कहते हैं। यहीं से पानी क्या होता है, निकलता है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन जरा पढ़िए भाई, क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। यानी इनमें से कह रहा है कि विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन है। K2 है, अच्छा, माउंट एवरेस्ट है, या कंचनजंगा है, या नंदा देवी है। इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है कौन सा, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर प्राइमरली नीडेड इन हाई माउंटेन एरिया। कह रहा है कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार के कपड़ों की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग ठंडे जगह, जो लोग पर्वतीय इलाके में रहते हैं वो ठंडा इलाका होता है। तो क्या ठंडा इलाका में लोग सूती कपड़ा पहनते हैं, नहीं। रेशमी कपड़ा पहनते हैं, नहीं। ऊनी या
नायलॉन के कपड़ा पहनते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊनी कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि उधर एरिया ठंड होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग फूड। कह रहा है कि पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाने के लिए उत्तरदायी है, यानी कौन से ऐसा चीज़ है जो भोजन को हम बना कर खा सकते हैं। क्या जड़ को बनाएंगे भोजन के रूप में, या तना को, या लीफ को, या फ्लावर को। तो पौधे के जो खाने वाला अगर भाग होगा वह क्या होगा, पत्ती को आप लोग खा सकते हैं। किसको, पत्ती को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पत्ती। राइट आंसर पत्ती। ठीक है, जैसे साग हम लोग खाते हैं तो वो क्या है, पौधे का पत्ती ही तो खाते हैं, जड़ थोड़े खाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच गैस डू प्लांट्स टेक इन फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस जब पेड़ पौधे करते हैं तो वायुमंडल से कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, या नाइट्रोजन लेते हैं, या हाइड्रोजन गैस लेते हैं। इनमें से कौन सा गैस लेते हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस करते समय जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस को लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, विच ऑफ द दिस प्लांट इज नेचुरली एडॉप्टेड टू ग्रो इन द डेजर्ट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा प्राकृतिक रूप से रेगिस्तान में उगने के लिए अनुकूलित है, कौन सा ऐसा पौधा है। तो भाई इनमें से जो पौधा है क्या वह कमल है जो रेगिस्तान में उगता है, या कैक्टस है, या देवदार है, या आम है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये कैक्टस होता है जो फिगर में भी दिखाई देता है। ये जो कैक्टस है इसमें कांटे लगे रहते हैं, इसके अंदर खोखला भाग होता है और उसमें पानी इकट्ठा रहता है। तो ये सारे जितने भी झाड़ियाँ कटीले पेड़ पौधे होते हैं ये रेगिस्तान के इलाके में क्या होते हैं, उगते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर और कौन सा देखेंगे, 10। अब 10 में देखेंगे किसका सही होता है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन लीव बोथ ऑन द लैंड एंड द वाटर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जमीन पर और पानी दोनों जगहों में रहता है। कौन सा हो जाएगा भाई, जमीन पे भी रहेगा और पानी के अंदर भी रहता है। कौन सी हो जाएगा, ऐसा कौन सा जानवर है, मछली है, मेढक है, शेर है, या चील है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई मछली ज़मीन पर आएगी तो मर जाएगी। इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, मेढक। मेढक जो पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पे भी रह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 10 किनका सही होगा, सही हुआ है याद रखिएगा, कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाते हैं। हाउ डू फिश ब्रीथ अंडर वाटर। मछलियाँ पानी के अंदर कैसे सांस लेती है, फेफड़े से लेती है, या त्वचा से लेती है, या गिल्स से लेती है, या नोज से लेती है। तो बहुत से तो बच्चे लगा देंगे नोज। नहीं बाबू नहीं, गलत हो जाएगा। याद रखना गिल्स से सांस लेती है। मछली जिससे सांस लेती है उसको गिल्स कहते हैं, जो आँख के ठीक पीछे रहता है, जिसको हम लोग गलफड़ कहते हैं। हाँ, इसे लगा के देखते हैं ना कि भाई अगर रंग लाल है तो ताज़ी मछली है, अगर सुखा गई है काला हो रहा है तो का मतलब बासी मछली है। ऐसे देखते हैं ना, तो वह गिल्स ही कहलाता है, उसी से वह सांस लेती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विच एनिमल इज वाइडली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। किस जानवर को व्यापक रूप से रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कौन सा ऐसा जानवर है भाई, घोड़ा को कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है, ओहो हाथी को, या गधा को। तो इसका सही आंसर होगा ऊंट को। आप लोग भी जानते हैं कैमल जो है
उसका जो फुट होता है, उसका जो पैर होता है वो गद्देदार होता है और वाइड यानी चौड़े होता है, जिससे वो ज़मीन के अंदर नहीं धंसता है और आराम से बहुत तेज़ी से चलता है किस पर, रेगिस्तान पे। तो सही आंसर ऊँट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन है, 13। आइए क्वेश्चन नंबर 13 लगा लेते हैं। कह रहे हैं कि एन अर्थक्वेक इज मेजर्स यूजिंग विच साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, भूकंप को किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग करके मापा जा सकता है। तो भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन है, थर्मामीटर है या सिस्मोग्राफ है या बैरोमीटर है या कंपास है, कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से किसका मापते हैं, हम लोग मापते हैं भूकंप को। ठीक है, चलिए सही आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या कर रहा है, व्हाट नेचुरल डिजास्टर ऑकर्स व्हेन देयर इज नो रेन इन अ रीजन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। कह रहा है कि जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक अगर बारिश नहीं होती है तो कौन सा प्राकृतिक आपदा हो जाता है। क्या बारिश नहीं होने से बाढ़ आती है, सुनामी आ जाती है, सूखा होता है ये चक्रवात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सूखा। ठीक है, ड्रॉट हो जाता है, सूखा हो जाता है, ड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद लगाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। अ डोम हाउस मेड इंटायरली ऑफ ब्लॉक्स ऑफ द हार्ड स्नो इज कॉल्ड। कह रहा है कि पूरी तरह से कठोर बर्फ के ब्लॉकों से, ब्लॉक का मतलब उनकी ईंट, गुंबदगार घर को क्या कहा जाता है, टेंट कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है, झोपड़ी कहा जाता है या बेंगलो कहा जाता है। इसका जवाब आप दीजिएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बता दो क्या हो जाएगा जवाब इसका। चलो इसका जवाब हो जाएगा इग्लू। क्या हो जाएगा, इग्लू। सही आंसर क्या होगा, इग्लू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाई आर हाउसेज बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स इन सम एरियाज। कुछ क्षेत्रों में घर जो होते हैं ऊंचे लकड़ी के खंभों पर, जिनको हम स्टिल्ट्स कहते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। भाई जो घर होते हैं, कुछ ऐसे घर होते हैं जो लंबे लंबे बांस के ऊपर बनाए जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों बनाया जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। भारी बारिश और बाढ़ से बचने के लिए ऐसा किया जाता है, गर्मी से बचने के लिए किया जाता है, सुंदर दिखने के लिए या मछली पकड़ने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा भारी बारिश और बाढ़ से बचने के लिए, क्योंकि नीचे नीचे से पानी निकल जाएगा और ऊपर का घर जस के तस रह जाएगा, तो बच जाएगा घर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट इज कॉल्ड। कह रहा है कि गर्मी के कारण जो पानी है वो जलवाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे, कॉन्डेंसेशन कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे, प्रिसिपिटेशन कहेंगे और या फ्रीजिंग कहेंगे। तो अगर कोई जल है अगर गर्मी के कारण जब वह क्या हो जाता है, जलवाष्प में बदल जाता है, तो इस प्रकार के प्रक्रिया को हम लोग, ऐसे प्रोसेस को इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, थोड़ा से पढ़िए तो शायद क्वेश्चन मैच कर जाए। कह रहे हैं कि क्लाउड्स इन द स्काई आर फॉर्म्ड प्राइमरली ड्यू टू द विच प्रोसेस। कह रहे आकाश में जो बादल होते हैं वह किस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। क्या वह इवेपोरेशन के कारण बनते हैं बादल, या कंडेंसेशन के कारण बनते हैं, या मेल्टिंग के कारण बनते हैं, या बॉइलिंग के कारण बनते हैं। बता दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बाबू, जानते हैं। जो बादल आसमान में बनते हैं ना, तो ये पानी जब गर्म होता है, भाप बनता है, तो ऊपर जाके ये क्या होते हैं, एक दूसरे में समझ में ठंडे होकर एक जगह हो जाते हैं, तो इसको बादल बनना कहते हैं। तो जब इवेपोरेशन हुआ तभी तो बादल बना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण से बनते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रेन हो गया, स्नो हो गया एंड द हेल फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स द अर्थ आर द फॉर्म्स ऑफ। बादलों से पृथ्वी पर गिरने वाले जो बारिश हैं, बर्फ है, ओले किसके रूप हैं? क्या ये सारे वाष्पीकरण के रूप हैं, या कंडेंसेशन के रूप हैं, या पार्टिसिपेशन प्रीसिपेशन का यानी वर्षण का रूप है, या ट्रांसपीरेशन का रूप है? कौन सा रूप हो जाएगा? तो जब भी ऐसे चीज़ें गिरती है तो हम इसको संघनन के कारण ये चीज़ें होती है, यानी कंडेंसेशन के कारण ये चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि जो क्लाउड होते हैं वह कंडेंसेशन के कारण ही पानी के बूंद बन जाते हैं, समझ में आया? ओले बनते हैं, बर्फ बनते हैं, तो ये कंडेंसेशन यानी संघनन। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? 20 क्वेश्चन हमने कर लिया, आधा क्वेश्चन कर लिया, आधा बचा हुआ है। ठीक है, सारे कमेंट आप लोग देंगे ताकि पता चले कि कौन कितना जानता है और कितना समझदार है, तभी तो आप लोग नवोदय के विद्यालय में बढ़िया नंबर ला पाइएगा। आगे बढ़े, चलिए ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली अ लैंड एनिमल? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से स्थल पर रहने वाला जीव है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो स्थल पर रहता है? हिरन है, रोहू मछली, अरे बाप रे, डॉल्फिन या ऑक्टोपस? तो भाई ये तो तीनों आप लोग मालूम है कि नहीं रह सकता, हिरन सही आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग। ओहो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑर्गन डज अ फिश मेनली यूज फॉर ब्रीथिंग इन वाटर? मछली पानी में जो सांस लेती है मुख्य रूप से किस अंग का उपयोग करती है? तो मछली जिससे सांस लेती है हम उसको गिल्स कहते हैं, यानी गलफड़े कहते हैं, उसी से वो सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल फाउंड इन वाटर? निम्नलिखित में से कौन सा जल जो पाए जाने वाला जीव है, यानी वह जल में पाया जाता है? मछली है, काऊ है, हॉर्स है, या डियर है? इसका आंसर दीजिए, फटाक से आंसर दीजिए। इसका क्या आंसर होगा? बताइए क्या आंसर होगा? चलिए, इसका आंसर होगा मछली। मछली तो ही पानी में रहती है। क्वेश्चन नंबर 25 वाई डू डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट हैबिटेट्स? अलग अलग जीवों के अलग अलग आवास यानी घर होते हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सब का घर अलग अलग होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन है। दियर नीड्स एंड द बॉडी स्ट्रक्चर आर द डिफरेंट, उन्हीं आवश्यकता है और शरीर की बनावट अलग अलग होती है। ऑल एनिमल्स आर द एग्जैक्टली द सेम, सभी जीव बिल्कुल समान होते हैं। ऑल एनिमल्स आर ओनली ऑन लैंड, सभी जीव केवल स्थल पर रहते हैं। ऑल एनिमल्स लिव इन ओनली वाटर, सभी जीव केवल जल में रहते हैं। सारे गलत है, ये सही आंसर है। भाई कोई भी जीव है उनकी आवश्यकता अलग है, उनका आकार अलग है, समझ में? हाथी का आकार, खरगोश का आकार अलग है, इसीलिए उनका आवास भी है। भालू, ध्रुवीय भालू और ऊँट अलग अलग है, उनका आकार है, तो उनकी आवश्यकता भी अलग है। What is the situation called the when large amount of water covers normally dry land? जब बहुत अधिक पानी सामान्य सूखी जमीन को ढक लेता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ड्रॉट यानी सूखा कहते हैं, फ्लड यानी बाढ़ कहते हैं, अर्थक्वेक यानी भूकंप कहते हैं, साइक्लोन यानी चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए, जब कोई सूखा ज़मीन को जब पानी पूरा कवर कर लेता है तो हम इसको क्या कहेंगे? फ्लड कहते हैं, यानी बाढ़ कहेंगे। ठीक है, तो 26 के आंसर आप लोगों ने बता दिया, फ्लड यानी बाढ़। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। 27 भी क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स इनसाइड द अर्थ? पृथ्वी के अंदर होने वाली जो हलचल के कारण जमीन का अचानक हिलने को क्या कहते हैं? क्या बाढ़ कहेंगे, क्या अर्थक्वेक कहेंगे, या साइक्लोन कहेंगे, या ड्रॉट यानी सूखा कहेंगे? तो देखिए, जब ज़मीन का अंदर हलचल होता है तो ऊपर जब ज़मीन का हिलता है तो हम इसको अर्थक्वेक बोलते हैं, और अर्थक्वेक को किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। क्वेश्चन नंबर 28
विच टाइप ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ द आइस एंड द स्नो। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आप इसका आंसर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम। 29 व्हाट इज द टेम्परेरी हाउस मेड ऑफ द कैनवास क्लॉथ कॉल्ड। कैनवास के जो कपड़े से बने अस्थायी घर को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए जो भी कैनवास यानी कपड़े से जो अस्थायी घर होते हैं उसको हम लोग टेंट या तंबू कहते हैं, जो ब्याह शादी में भी लगता है। ठीक है, तो सही आंसर का हो जाएगा टेंट या तंबू। ये बाद में सवेरे होगा, उखाड़ लिया जाएगा। तो यह अस्थायी घर होता है, क्योंकि लोगों के पास उतना बड़ा घर नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, अस्थायी घर बनाते थे टेंट या तंबू लगाकर, और उसी में बाराती सोते थे, फोल्डिंग वोल्डिंग लगा दिया जाता था। मगर अब तो लॉज हो गया है, तो लॉज में ही क्या करते हैं, शादी ब्याह कर लेते हैं। 30 नंबर द प्रोसेस बाई विच द सन हीट्स अप वाटर एंड द टर्न्स इन द इनटू वेपर इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें सूर्य पानी को जल से वाष्प में बदल जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वेपरेशन कहते हैं। 31 व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वाटर वेपर कूल्स डाउन द फ्रॉम लिक्विड वाटर ड्रॉप्स। जब जलवाष्प ठंडा होकर पानी के बूंद में बदल जाता है तो हम इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब भी जो पानी जलवाष्प होता है वो ठंडा होकर पानी के बूंद बदलता है तो हम उसको बोलते हैं कौन चीज़, कंडेंसेशन यानी संघनन बोलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन यानी संघनन हो जाएगा। ठीक है, और बचा हुआ है 9 क्वेश्चन, उसके बाद खत्म हो जाएगा। आगे बढ़े, थक गए हैं आप लोग चलो आगे बढ़ जाते हैं। बाई विच प्रोसेस डू ग्रीन प्लांट्स मेक दियर ओन फूड। हरे पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो भाई जो भी हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कौन सी, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। 33 विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो अंडरग्राउंड एंड द एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। कह रहा है कि पौधे का कौन सा भाग है जो मिट्टी में पौधे के नीचे उगता है और मिट्टी से पानी को क्या करता है, सोखता है। तो लीफ हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा या रूट। तो सही आंसर क्या होगा, रूट ही होगा। रूट क्या करता है, जमीन पौधे के नीचे उगता है और पानी को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज द कॉमनली फाउंड इन कोल्ड माउंटेन रीजन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। याक है, ऊँट है, डॉल्फिन है या हाथी है। तो याक जो होता है ना वो ठंडे इलाकों में पाया जाता है। याक जो होता है वो ठंडे इलाकों में क्या किया जाता है, पाया जाता है। आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। 35 नंबर क्या कह रहा है, वेयर डू मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम। अधिकतर प्रमुख नदियाँ सामान्यतः कहाँ से निकलती है, रेगिस्तान से, पहाड़ से, शहर से या ओशियन से। तो जो भी नदियाँ निकलती है ना वो माउंटेन से यानी पहाड़ से ही निकलती है। विच इज द कंसिडर्ड द फास्टेस्ट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। इनमें से सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला परिवहन कौन है। तो आप लोगों को मालूम है हवाई जहाज है जो सबसे तेज चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेनली यूज्ड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। निम्नलिखित में किसका उपयोग मुख्य रूप से परिवहन के लिए, जल परिवहन के लिए किया जाता है। कार का इस्तेमाल नहीं, रेलगाड़ी, हेलीकॉप्टर नहीं भाई, पानी के जहाज का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो आप लोगों को फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन कॉज्ड बाय अ सेवर लैक ऑफ द रेनफॉल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। लंबे समय तक बारिश ना होने के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं। जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। 39 व्हाट डज द रिलीज ऑफ द हार्मफुल स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड द व्हीकल्स कॉज। कारखानों वाहनों से निकलने वाले हानिकारक धुएं क्या करते हैं। तो जो भी कारखाना से धुआं निकलेगा, इसके अलावा गाड़ियों से निकलेगा तो हम उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। तो ये वाटर नहीं कहना है, वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज
फेमसली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ये पहले भी हो सका है, कैमल। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों का आ रहे होंगे, और आप अगर नहीं आ रहे होंगे तो इसको 2-3 बार देख लीजिए, याद ज़रूर हो जाएगा। फिर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं इस पर वीडियो डालता रहूँगा और मेरी पूरी टीम इस पर वीडियो डालती रहेगी। आप लोगों के लिए मैं लाइव भी लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।